इसीलिए मुझे उन्होंने बच्चा नहीं दिया। मैं वापस आ गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस समय मेरे घर पर मेरे पति के दोस्त आए थे। उनकी जब इसी शहर में लगी थी, एक अस्पताल में वो हमारे यहाँ ठहरे थे। तभी मैंने सोचा कि मेरे पति को सिर्फ बच्चा चाहिए तो मैं तो कर सकती हूँ ना। अब मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। मैं घर में सबसे छोटी लड़की थी। मेरी एक बहन थी जो बड़ा पढ़ाई करती थी, पढ़ने में अच्छी नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरी शादी पैसा लगाकर सरकारी कर्मचारी से कर दी है। पर मेरी बहन पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरे पापा ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा दूंगा। जब इसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी बेटी की शादी ऑटोमेटिक हो जाएगी बिना दहेज की। यही सोच के पापा ने मेरी बड़ी बहन को पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी बड़ी बहन पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पापा यही सब सोच के फ्री हो गए। सोचे कि मेरा दामाद भी तो सरकारी नौकरी करता है, वो भी मेरी बेटी की शादी में मदद कर देगा। उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा था, वो उनको चुकाना भी था। कैसे भी जी खा रहे थे। मैं पापा से ये बात नहीं कर सकती थी कि पापा आपके दामाद मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा सा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं अपनी शादी को कैसे बचाऊं। यही सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा था। उसी समय मेरे घर पे उनका दोस्त अमर भी आए थे। बहुत अच्छे थे अमर, शादी के बाद भी अच्छे रहे मेरे साथ। बहुत देखभाल करते थे मेरे घर पर, घर वालों की भी देखभाल और मेरी भी करते थे। मेरे पति का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, वो मुझे अपना सारा समय देते थे। पर कुछ समय पश्चात जब उनको पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ तो उनको मुझसे नफ़रत होने लगी। मैं क्या करती, मैं बहुत मजबूर हो गई। इसीलिए मैंने सोच लिया कि मैं उनके दोस्त के साथ ही रिलेशन बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। मैं क्या करती, इसीलिए मैंने यही रास्ता चुना। मैं अपना काम करना शुरू कर दिया। मेरे पति को घर से दूर उनको रूम मिला था, इसीलिए वो अपने रूम पर जाके रहते थे। मेरे सास ससुर अंधे थे, इसीलिए मैं उनका देखभाल करती थी, उनको खाना बनाती थी, खिलाती थी। और हमारे घर पर ही उनके दोस्त रहते थे, क्योंकि उनका जो अस्पताल था घर के पास ही था। इसीलिए मेरे पति दूर रहते थे तो मेरे लिए ये काम करना बहुत आसान हो गया था। और मेरे सास ससुर भी अंधे थे, इसीलिए मेरा कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। मेरे सास ससुर अच्छे थे, पास में ही पार्क था, उसी में मैं खाना बना के खिला देती थी तो वो चले जाते थे, अपना उसी पार्क में घूमते रहते थे और शाम टाइम में आते थे। मेरे पास पूरा टाइम होता था। जब भी मुझे अमर फ़ोन करते थे तो मुझे चली काटी बातें सुनाते थे। मुझसे बस यही कहते थे, मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मेरे पास बहुत सारा तलाक देने के रीज़न है, तुम माँ नहीं बन सकती हो, तुम ये हो, तुम वो हो। मुझे बहुत इल्ज़ाम लगाते थे। ये सारी बातें मैं अपनी माँ से बोली तो मेरी माँ बोली कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। मेरी माँ सोचने लगी कि कैसे भी तेरी शादी मैंने इतने पैसे लगा के किया है, अब ऐसे तो करेंगे दामाद जी तो फिर तेरा कैसे घर बसेगा, कैसे चलेगा। मेरी माँ सोच सोच के रो रही थी, उसका बुरा हाल हो गया था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। वो सारे मेरे पूरे ख़ानदान को दोष दे रहे थे कि तेरा ख़ानदान ही बेकार है, हमने शादी की करी तुझसे, तू सही नहीं है, हमने शादी भी करी और तुझे उससे दहेज भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हमारे बच्चे को, लड़के को तो बहुत अच्छे अच्छे लड़के रिश्ते आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं सब, बस बच्चे के लिए कह रहे हैं। इसीलिए मैंने सोच लिया था अब मुझे बच्चा कैसे भी चाहिए। मैंने अपने पति को तो फ़ोन पर जली काटी बातें सुना ही देते थे हमको, मैं सुन लेती थी। पर हाँ, उनका दोस्त मेरा बहुत हेल्प करता था कि तुम बाज हो, तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता है, तुम्हारे में कमी है, मुझ में कमी कोई नहीं है। मैंने बोला था उनसे कि आप एक बार चेक करा लो, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मर्द हूँ और मर्द को ऐसी कोई कमियां नहीं होती हैं, औरत में कमियां होती हैं। मुझे भला बुरा कहकर मुझे बस तलाक देने की धमकी देते थे। इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूँ। इधर रोहित मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरे लिए जलेबियाँ ले आते थे, पानी पूरी लेके आते थे खाने के लिए। वहाँ से जब ड्यूटी से घर आते थे तो हम खाते थे और बहुत अच्छा ज़िंदगी जी रहे थे हम।
पर मेरे पति का तरफ से जो रवैया था वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मुझे बहुत ही दोष दे रहे थे। वो घर पर भी नहीं आते थे, पर जब भी फ़ोन करते बस मेरे ख़ानदान को गाली देते थे। मन करता था कि मैं किसी कुआं में कूद के मर जाऊं, किसी फांसी लगा लूं, कुछ भी कर लूं, पर हाँ, मैं इस दुनिया में ना रहूं। जिस तरह से मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते सिर्फ़ एक बच्चे के लिए, क्या बच्चा ही पूरी ज़िंदगी है? यही मैं सोच सोच के मेरा ज़िंदगी कट रहा था। इधर रोहित ने मुझे खुशियों से भर दिया था, क्योंकि रोहित मेरा ख्याल रखता था। वो मुझे हमेशा बातें करता रहता था। एक दिन दोपहर का समय था, रोहित सोया हुआ था। बहुत थक के ड्यूटी से आया था शायद, तो उसको कहीं मार्केट जाना था। उसने कहा कि मैं मार्केट होके आता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए चाय बना देना। वो मार्केट से आया और थक गया, फिर लेट गया। तो मैंने बोला चाय लेके बना के आई। वो सोए हुए थे। मैंने उनके पैर दबाए, हाथ सर दबाया। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। जब सुबह हुई तो रोहित मेरे से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, पर उसको पता था कि वो कितना खुश है मेरे साथ। मैं भी बहुत खुश थी उसके साथ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। इतना अच्छा इंसान था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगे। मैंने इधर अपने पति अमर को ये बोल दिया था कि मैं कुछ टोटका कर रही हूँ, जो मेरे माँ ने बताए थे उसी को मैं अपना रही हूँ। पीपल के पेड़ में जल देना है और दिया बारना है, और डेली मुझे 108 बार उनके फेरे लगाने हैं। ये सारा काम करती हूँ, शायद मेरा नुस्खा काम आ जाए। यही सब बोल बोल के मैं अपने पति को सांत्वना देती थी। शायद मेरा पति सुधर जाए और शायद मेरा काम हो जाए। ऐसी होते होते फिर एक दिन जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैंने अमर को फ़ोन किया और बुला लिया पास में, और उनके साथ रिलेशन बनाने लगी और उनके साथ रहने लगी। जब अमर